हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र शर्मा, आस्था कोचिंग क्लासेस आपके बीच। अध्याय 2 चल रहा था अपना। अध्याय 2 के कुछ क्वेश्चन और एक प्रश्नावली कर चुके थे अपन। एक आध उदाहरण भी मैंने आपको करवाया था। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 3, अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। और अपने पास द्विघात बहुपद है जो किस फॉर्म में होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अपन ने पढ़ा था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। आंसर आता है इसका माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इक्वल सी अपॉन ए। दो चीजें मैं आपको पढ़ा चुका था, कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको पढ़वाए थे। इसके अलावा मैंने उदाहरण नंबर आपको 2 करवा दिया था। उदाहरण नंबर 3 है, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए और गुणनफल का सी अपॉन ए। आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 3, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए। अपन को खाली ओनली शून्यक निकालना है। अभी अभी जांच नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, ओनली शून्यक, ठीक है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर आपका ऐसा का ऐसे ही। सबसे पहली बात, ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, बी एक्स वाला नहीं है, और ये लास्ट में आपको दे रखा है सी। इसको अपन करते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा अपन फॉर्मूला बेस पर करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर आपका ऐसा कैसे ही, इसको मैं लिखता हूं अंडर रूट 3 का स्क्वायर। क्या लिखा बेटा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर। क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होता है? कट जाता है, और अपन अपनी पहली वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसलिए अपन ने क्या लिखा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है अपने को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्या होता है बच्चों? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू रूट 3। ये इस फॉर्मूले में है, न कि आपके बहुपद में। जो आपका बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ओनली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे अपन एक्स माइनस अंडर रूट 3 और एक्स प्लस रूट 3। या तो एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0, माइनस का रूट 3 तो क्या हो जाएगा? प्लस का। या एक्स प्लस रूट 3 बराबर 0, प्लस का रूट 3 तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है। क्या किया अपन ने? फॉर्मूला में एक्स माइनस रूट 3 और एक्स प्लस रूट 3। या तो एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0, माइनस का रूट 3 तो क्या हो गया बेटा बच्चों? प्लस का, और ये प्लस का हो जाएगा क्या हो गया? माइनस का। तो यहां से अपने शून्यक, एक रूट 3 और एक माइनस रूट 3। अब आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जब ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो अपने को ध्यान रखना है, इसका डायरेक्टली आंसर लिखना है प्लस माइनस अंडर रूट 3। क्या लिखना है? प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, ये आता है, अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन है 2.1 2.2 सॉरी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए तथा जांच कीजिए। अपन देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्वेश्चन ये है कि शून्यक ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच संबंध स्थापित कीजिए तथा जांच कीजिए। सत्यता की जांच करना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था फर्स्ट वाला एग्जांपल का, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 वाला।
फर्स्ट और लास्ट का हमेशा मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। फर्स्ट और लास्ट का क्या करना है, गुणा। जब आप एक्स स्क्वायर का -8 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -8x²। क्या आएगा, -8x²। और आपको टुकड़े किसके करना है, बीच वाले के। तो -2 के टुकड़े ऐसे करिए, फैक्टर ऐसे कीजिए कि 8 आ जाए। x² ऐसा का ऐसे ही, -4x और +2x, -4x और +2x। माइनस के 4 में से प्लस का 2 गया तो -2 बचता है। माइनस के 4 में से प्लस का 2 गया तो क्या बचेगा, -2। अब आप इनका गुणा कीजिए, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 4 दूना 8, और x के में x का करेंगे क्या आएगा, x²। तो टुकड़े हमेशा बीच वाली संख्या के होंगे, तो अपन ने किए -4 और +2। अब आपको कॉमन लेना है। कॉमन अपन यहाँ लेंगे बेटा, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, x। तो अपन यहां से x कॉमन लेते हैं, x, और यहाँ बचेगा x-4। यहां से मैं कॉमन लेता हूं इन दोनों में से +2 या +2। 2 इसलिए लिया क्योंकि 2 तो आता ही आता है, और 2 किसके पहाड़े में, सॉरी 2 के पहाड़े में 8 भी आता है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x और 2 चौक 8। डबल ब्रैकेट कितनी बार लिखना है बेटा, एक बार, और बचा कुचा अगले में। ठीक है, या तो x-4 बराबर 0, माइनस का 4 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, प्लस का। तो एक वैल्यू x की क्या आ गई, x बराबर 4। दूसरा, या x + 2 बराबर 0, प्लस का 2 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, माइनस का। क्या हो जाएगा, माइनस का। तो शून्य अपने पास आए 4 और -2। यहां तक वापस समझिए, अपने को -2 के टुकड़े से करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 8। तो माइनस का 4x और प्लस का 2x। माइनस के 4 में से +2 गए तो -2 बचता है, और 4 दूना 8। मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, x 2 बार तो इसलिए 1 बार बचा। यहाँ का x बाहर गया, किसको छोड़ गया, आपको 4 को। यहाँ से मैं कॉमन लूंगा प्लस का 2, 2 इसलिए आया क्योंकि 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, और 2 के पहाड़े में 8 भी आता है। तो अपन 2 कॉमन लिया तो x और 2 चौक 8। डबल ब्रैकेट को एक बार लिखना है, और बचा कुचा नेक्स्ट ब्रैकेट में। ठीक है, या तो x-4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास, 4। या x + 2 बराबर 0, ये प्लस का 2 जाएगा, हो गया माइनस का। तो शून्य आ गए अपने पास 4 और -2। अब जांच करते हैं, जांच। ठीक है, शून्य को का योगफल। अपने पास जांच करने की 2 मेथड है ना, एक ये है और एक दूसरी है। तो शून्य का योगफल जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये जो अपने पास दो शून्य का है, इसमें से आगे वाला अल्फा और पीछे वाला अपन क्या मान लेंगे, इसको बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4, ये प्लस, और बीटा की वैल्यू है -2। आगे ये माइनस बी, बी की वैल्यू अपने को देखना है कि आगे वाला 1 है, सॉरी ए है, बीच वाला बी है, और लास्ट वाला क्या है अपना सी। तो बी की वैल्यू -2 आएगी, क्या आएगी, -2। और ए की वैल्यू 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट या गुणांक कितना है, 1। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस। तो शून्य को का योगफल कितना आ गया आपके पास, 2 बराबर 2। अगला लिखता हूं मैं यहीं पे आपके पास, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्य गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की वैल्यू मैंने क्या मान रखी बेटा, 4, और बीटा की वैल्यू कितनी आई, -2। अल्फा की कितनी मान रखी अपन ने, 4, और बीटा की कितनी आई, -2। तो c/a, तो ये क्या अपना c है, -8, और a की वैल्यू अपने को क्या दिख रही है, 1। 4 दूना 8, काय का बच्चों, माइनस का, और 8 में 1 का भाग दिया तो -8 ही आएगा। ये हो गई आपके सत्य जांच। एक तरीका और है, यहाँ लिख सकते हैं अपन x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, मतलब वो लिखने के बाद करना है, वो भी बात एक ही है और ये भी बात एक ही है। ठीक है, और इसमें लिखोगे उस मेथड से
तो अचर राशि का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, उस मेथड से भी अपन इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मेथड से हम। ठीक है, जांच में आपको एक बार समझाता हूं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा 4 और बीटा की कितनी है माइनस का 2। ये माइनस और बी की वैल्यू माइनस 2 बटा 1। 4 प्लस का और 2 माइनस 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2 बराबर 2। शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की माइनस का 2, सी की वैल्यू माइनस 8 अपॉन 1, 4 दूना 8, 8 बराबर 8। अगला क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दूसरा 4 एस स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं क्योंकि जांच करने में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, इधर बड़ा है बोर्ड। दूसरा क्वेश्चन 4 एस स्क्वायर माइनस 4 एस प्लस 1। आपका क्वेश्चन है 4 एस स्क्वायर माइनस 4 एस प्लस 1। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था अभी कि फर्स्ट और लास्ट का क्या करना है गुणा, 4 एकम 4 और एस स्क्वायर। अपने को -4 के टुकड़े या फैक्टर ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पर भी 4 एस स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने पर भी 4 आ जाए। देखते हैं, तो 4 एस स्क्वायर, 2 एस और 2 एस, 2 और 2 कितना होगा बच्चों माइनस का 4 और 2 दूना 4। ठीक है, यहां से अपने पास कॉमन आया है 2 एस। क्या आया है बेटा 2 एस, क्या कॉमन लिया मैंने यहां से 2 एस। तो क्या बचेगा 2 दूना 4 और एस ऐसा का ऐसे, 2 दूना 4 और एस 2 बार था इसलिए एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। यहाँ का 2 एस पूरा उठ के बाहर गया, तो क्या बचा बेटा माइनस का 1। क्या बचेगा माइनस का 1। अब अपने को सेम ब्रैकेट बनाना है। क्या बनाना है बेटा सेम ब्रैकेट। तो इसके जैसे अपने को कुछ कुछ दिख रहे हैं, यहाँ 2s दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, पर अपने को माइनस का 1 चाहिए। तो ऐसी कंडीशन पे मैं माइनस का 1 कॉमन लूंगा। तो ये जो माइनस का था वो काय का हो जाएगा प्लस का। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और एक की टेबल में एक कब आता है एक बार। डबल ब्रैकेट कितनी बार लिखना है बच्चों एक बार, और बचा कुचा भी अगले ब्रैकेट में जो बच जाता है उसको लिखना है। या तो 2s माइनस 1 बराबर 0, माइनस का 1 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा प्लस का, और s बराबर अपने पास प्राप्त होगा 1/2। क्या प्राप्त होगा 1/2। फिर देखना, डबल ब्रैकेट एक बार लिखा और ये बचा कुचा एक बार लिख दिया, तो दोनों ब्रैकेट सेम है यहाँ पर। या तो 2s माइनस 1 बराबर 0, माइनस का 1 उधर गया, क्या हो गया बच्चों प्लस का, ये 2 का जाएगा इसके बटे में, तो s बराबर 1/2। सेम ब्रैकेट है इसलिए अपन लिख सकते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। तो शून्यक मेरे पास आए हैं 1/2 और 1/2। ठीक है, अब अपन जांच करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था, इसको अल्फा मान लीजिए और इसको बीटा। ये अल्फा बीटा हो गए, जांच करते हैं। जांच सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसकी 2 मेथड है। अपन इजी वाले से कर रहे हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, वो भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू भी 1/2 और बीटा की भी 1/2। ये 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का बी की वैल्यू अपने पास है -4। क्या है बच्चों -4, और ए की वैल्यू है अपने पास 4। ठीक है, आगे वाला ए, पीछे वाला बी और लास्ट का सी। मैं लिख देता हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। यहाँ पर दोनों का एलसीएम के साथ सेम है, तो क्या आएगा 2। तो यहाँ 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1।
एक और एक 2/2 बराबर 1, 2 से 2 भी कट जाए, कितना आएगा आपका 1, 1 बराबर 1, क्या क्या बच्चों 1 बराबर 1। फिर से देखते हैं शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 मतलब 1/2 प्लस 1/2 बराबर ये माइनस फॉर्मूले का, और b का मान अपने पास क्या है प्रश्न में -4/4। लघुत्तम दोनों का सेम इसलिए 2 आएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, ये भी 2, 4 से 4 कट गया, कितना आया अपने पास 1, 2 से 2 भी काट दिया, कितना आया 1। आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल या गुणा गुणा एक ही बात है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की वैल्यू अपन ने निकाली 1/2 और बीटा की भी कितनी है बच्चों 1/2। सी का मान अपने पास क्या है 1 और ए का मान कितना है 4, 1 एकम 1 और 2 दूना 4, 1/4। तो दोनों वैल्यू कैसे है बेटा सेम, जांच करने पर दोनों पक्षों की वैल्यू सेम आना चाहिए। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1 और बीटा का 2, अल्फा का 1 बीटा का 2, 1 एकम 1 2 दूना 4, उधर सेम 1/4। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, आपको जांच आपके उस मेथड से करवाते हैं एक और से। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। तीसरा 6x² - 3 - 7x। ठीक है, पहले अपने को इसमें शून्यक निकालना है, उसके बाद अपन इसकी क्या करेंगे जांच। ठीक है, इधर देखते हैं, सबसे पहले टुकड़े इसको सही करना है, सही क्रम जमाना है। 6x² - 7x - 3, इसको आपका जो द्विघात बहुपद है उसके सीक्वेंस में जमाना है, उसके क्रम में जमाना है। अब फर्स्ट और लास्ट का क्या करना है आपको मल्टीप्लाई। तो 6 का -3 में करते हैं तो -18x², -18x²। आपको -7 के टुकड़े ऐसे करना है कि 18 आ जाए, कितना आ जाए बच्चों -18, और प्लस माइनस करने पर -7। 6x² ऐसा का ऐसे ही, 9x प्लस 2x, माइनस के 9 में से प्लस का 2 गया तो आपका क्या बचता है -7। क्या बचता है बच्चों -7। अब मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 9 दूना 18। ठीक है, और x का x हम करेंगे x² आ जाएगा। अब आपको यहां से ऐसी चीज कॉमन लेना है जो दोनों जगह आए, ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 और साथ में x भी दिख रहा है इसलिए 3x कॉमन ले। तो 3 के पहाड़े में 9 का 6 का पता है 2 बार, x कितनी बार है अपने पास 2 बार, तो ये 1 बार होगा। अगर अपन 3x की टेबल बोले 9x कब आएगा बच्चों 3 बार। ठीक है, अब यहां से आपको सेम ब्रैकेट दिख रहा है, क्या दिख रहा है सेम ब्रैकेट। जब सेम ब्रैकेट दिखता है तो प्लस का 1 कॉमन लिखना है, प्लस का 1। अगर आपने डायरेक्टली 1 लिख दिया तो ये गलत है, ये तो आपने 1 कॉमन लिया, काय का लिया ये मालूम नहीं है, इसका तो फिर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए प्लस का 1 कॉमन लेंगे। डबल ब्रैकेट कितनी बार 1 बार, और बचा कुचा अगले में, या तो 2x - 3 बराबर 0, माइनस का 3 हो जाएगा बेटा, काय का हो जाएगा प्लस का, काय का हो जाएगा प्लस का, ये 2 का जाएगा इसके बटे में 3/2, तो एक शून्य का है अपने पास 3/2, या 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 हो जाएगा बेटा, काय का हो जाएगा माइनस का, और x की वैल्यू मेरे पास आएगी -1/3। ठीक, तो शून्य 3/2 -1/3। मैं आपको फिर से बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सबसे पहले इसको आपको क्रम में जमाना है, जमा दिया अपन ने, ये माइनस का 7 आगे आ गया और प्लस का 3 उधर आ गया, तो -7 के टुकड़े ऐसे कीजिए कि 6 3 18 आ जाए, तो माइनस का 9x और प्लस का 2x, माइनस के 9 में से प्लस का 2 गया तो कितना बचा -7। यहाँ से मैंने 3x कॉमन लिया, तो 3 किसके पहाड़े में 6 कब आता है 2 बार, तो 2x, और 3 तिया 9x। यहाँ से मैंने प्लस का 1 कॉमन लिया तो 2x - 3, डबल ब्रैकेट 1 बार लिखना है और बचा कुचा अगले।
या तो 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस का 3 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो x का मान मेरे पास आया 3/2, या 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का उधर का क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, x की वैल्यू -1/3, तो शून्य का आ गया आपके पास 3/2 और -1/2, आगे वाला अल्फा और पीछे वाला बीटा। जांच करते हैं, अब अपन उस मेथड से करते हैं जो अगली मेथड है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल -b/a होता था, तो -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, इसको अपन अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास है 3/2 प्लस, और बीटा की वैल्यू है -1/3, ठीक है। ये माइनस x का गुणांक कौन है अपने पास -7, तो ये -7, ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये -7 x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है अपने पास 6, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लोगे बच्चों कितना आएगा 6, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9, 3 तिया 9 और 2 एकम 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7/6, और ये भी 9 में से 2 गया तो कितना जाएगा 7/6 बराबर 7/6, ठीक है। एक मेथड ये है, और एक इससे पहले मैंने आपको सिंपल मेथड बताई, वो भी सिंपल ही है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस और बीटा का माइनस का 1/3, ये माइनस फॉर्मूले का, और x का गुणांक अपने पास क्या है -7, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, इन दोनों का एलसीएम आया 6 आया। जब सेम मतलब अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 3 तिया 9 और 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और 9 में से 2 गए तो 7/6, और ये भी 7/6। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर अचर राशि का गुणांक, अचर का गुणांक, अचर का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा की वैल्यू अपन ने 3/2 मानी है गुणित, और बीटा की वैल्यू 1/3, 1/3 काय बेटा ये माइनस का, अचर का गुणांक, तो अचर का गुणांक कितना है -3, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ बचा -1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पे क्या बचा 1/2, ठीक है। ये दोनों मेथड से बता दिया मैंने तुमको, इससे पहले वाली भी सिंपल थी, ये भी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अधिकतर स्कूलों में ये वाली मेथड करवाते हैं, वो वाली मेथड कुछ ही लोग करवाते हैं, वो सिंपल भी है, इसमें थोड़ा ज्यादा याद करना, उसमें अगर एक ही बार फॉर्मूला याद करेंगे तो अपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4u² प्लस 8u, क्या है 4u², क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u, दोनों सेम है, 4u² प्लस 8u, यहां से ये a वाला है और ये b वाला, यहां पर c नहीं दिया गया है, तो अपन डायरेक्टली इसमें कॉमन लेते हैं 4u, क्या कॉमन लेगा बच्चों 4u, तो 4 बार आ गया, u 2 बार था, आपने एक बार लिखा तो ये u बचा, प्लस 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 बार, और यहाँ का u तो अपन बाहर लेके आ गए, इसके फैक्टर टुकड़े हो चुके हैं, या तो u प्लस 2 बराबर 0, या तो u प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 हो जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का, या 4u बराबर 0, तो ये 4 का जाएगा इसके बटे में, तो 0/4, कुल मिला के आंसर कितना आएगा बच्चों 0,
कितना आएगा 0। तो शून्यक अपने पास आए हैं -2 और 0। क्या है -2 और 0। सबसे पहले इस सवाल में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कॉमन लीजिए। 4u कॉमन लिया आपने, 4u कॉमन लिया तो 4 बाहर, u 2 बार था, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। 4 के पहाड़े में 8 कब आता है 2 बार, और यहाँ का u कहाँ गया है बाहर। या तो u + 2 = 0, प्लस का 2 इधर आ गया, क्या आ गया बच्चों माइनस का, या 4u = 0, ये प्लस का 4 का सॉरी इसका मल्टीप्लाई का 4 गुणा गुणे का 4 का आएगा अपॉन में, तो 0/4 कुल मिला के कितना आंसर आ जाएगा 0। तो एक शून्य का आ गया अपने पास -2, इसको मैंने अल्फा नाम दिया और इसको बीटा। जांच करते हैं। जांच में आपको एक बार और उस मेथड से करवा देता हूं जो आपकी स्कूलों वाली मेथड है, जो बुक में दे रखी है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो भैया अल्फा की वैल्यू मेरे पास है -2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 0। ठीक, x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर u का गुणांक लिख सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में u दे रखा है तो u लिख दो, और u² का गुणांक, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। ठीक है, तो u का गुणांक कितना है बेटा 8, और ये -8, और u का गुणांक कितना है 4। 4 से काटा कितनी बार कटेगा 2 बार, -2 में 0 जोड़ा -2 आएगा, और यहाँ पर भी -2। ठीक है, एक बार समझाता हूँ। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -u का गुणांक, क्योंकि प्रश्न में अपने पास u है, बटा u² का गुणांक। अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 0। ये माइनस फॉर्मूले का u का गुणांक मेरे पास 8 है, और u² का गुणांक क्या है 4। 4 दूना 8, -2 और 0। शून्यकों का गुणा अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू 0, c है अपने पास 0 और a की वैल्यू 4, इसको करेंगे 0 आएगा और ये भी 0। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मोस्ट आईएमपी है। अगला पांचवा, t² -15। ऐसा अपन ने एक एग्जाम्पल किया था, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा। t² -15, तो इसको लिखेंगे अपन t² और इसको मैं लिखूंगा √15 का स्क्वायर। रूट से और स्क्वायर से 15 रूट कट जाएगा तो 15 बच जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया आपका a² - b²। क्या बन गया a² - b²। क्या होता है बच्चों a - b और a + b, a - b और a + b। ठीक है, तो यहां पर इसमें वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू t और b की वैल्यू √15। सेम ऐसी कैसी इसकी माइनस है और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस। ठीक है, क्या किया मैंने, t² आपका ऐसा कैसे ही 15 को मैं लिखा बेटा √ के अंदर, तो √ का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है अपने को छोटी कक्षाओं का, a² - b², a - b और a + b। तो t - √15 और t + √15, या तो t - 15 बराबर 0, ये माइनस का √15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, या t + √15 बराबर 0, प्लस का √15 तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो शून्यक माइनस का 15 और एक प्लस का 15। ठीक है, आप करना। अब जांच करते हैं अपन इसकी जांच। तो क्या होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, आपके मेथड से कराता हूं मैं,
एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का भी गुणांक, एक्स स्क्वायर का भी गुणांक। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आई प्लस का √15 और बीटा की वैल्यू है माइनस का √15। एक्स का गुणांक यहाँ पे आप टी लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में टी दे रखा है। तो टी का गुणांक, टी तो अपने पास है ही नहीं इसलिए क्या आएगा ऊपर 0। और टी स्क्वायर का गुणांक, इसका गुणांक कुछ नहीं मतलब कितना है आपका कोफिशिएंट 1 होता है। ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो गया, कट गया। इसका आंसर आएगा 0 = 0। ठीक है। शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इक्वल होता है अचर का गुणांक बटा एक टी स्क्वायर का गुणांक। अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा की वैल्यू √15 मल्टीप्लाई और इसकी माइनस का 15। अचर का गुणांक, अचर का वैल्यू -15 और टी स्क्वायर का गुणांक 1। रूट से रूट कट गया, या रूट का रूट में गुणा करेंगे तो माइनस का 15 आएगा और यहाँ पे भी माइनस का 15। ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कुछ करना। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 का छठा क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है। इधर देखिए, प्रश्न नंबर 1 का छठा क्वेश्चन मेरे पास है। 3x² - x - 4। क्या है बच्चों, 3x² - x - 4। ठीक है। यहां पर देखते हैं, तो 3 चौक 12 माइनस का 12x²। आपको फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 चौक 12x²। आपको टुकड़े करना है 1x के। 1x के फैक्टर ऐसे करना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए। तो इसके टुकड़े इसी में छिपे हुए हैं, माइनस का 4x और प्लस का 3x। माइनस के 4 में से आपका प्लस 3 गए तो माइनस का 1 बचता है। गुणा करते हैं अब, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 4 तिया 12। अब आपको यहां से कॉमन लेना है, तो यहां से ओनली x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, x, क्योंकि 3 4 के पहाड़े में नहीं आता है और 4 3 के पहाड़े में नहीं आता है। x कॉमन यहाँ बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा 4। सेम ब्रैकेट से सेम चीजें लिख रही है, तो आपको प्लस का 1 कॉमन लेना है और 3x - 4। डबल ब्रैकेट आपको एक बार लिखना है और बचा कुचा एक बार, या तो 3x - 4 बराबर 0, माइनस का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का x बराबर 4/3, या x + 1 बराबर 0, प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो एक बार इसको लिया अपन ने इक्वल में 0, 3x बराबर अपने पास आया है 4, तो x बराबर 4/3, या x + 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो गया, माइनस का। तो शून्य, ठीक, 4/3 और माइनस का 1। अब अपन जांच करते हैं। अब जांच में आपको जो मैंने सबसे पहला सवाल कराया उसमें चर्चा कराता हूं। शून्यकों का गुणनफल, सॉरी योगफल, किसी को भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो बेटा आगे वाला अल्फा होता है और पीछे वाला क्या होता है आपका, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 4/3 प्लस और बीटा की वैल्यू -1, ये माइनस फॉर्मूले का। और बी की वैल्यू मेरे पास है -1 और ए की वैल्यू कितनी है, 3। इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है, 1। दोनों का एलसीएम 3 आएगा, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। आपका माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 1/3, 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3। इसको एक और देखिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू मैंने 4/3 और बीटा के लिए -1, तो एलसीएम कितना आया, 3। 4 एकम 4 और 3 एकम 3। इधर ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 में से 3 गया तो 1/3। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान अपने पास 4/3, बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू अपने पास -4, ए की वैल्यू 3, 4 एकम 4, -4 अपॉन 3, ये भी -4 अपॉन 3, -4/3। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स चल रहा है, देख लीजिएगा। आशा करता हूं आपको 2.1 के 2.2 के कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए प्रश्न नंबर 1 के। अगले क्वेश्चन अगली क्लास में आएंगे, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जय श्री महाकाल। आगे और सुनिए, बहुत जल्द हम आपके सामने 10वीं के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जो वार्षिक परीक्षा में आपको सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, और बहुत जल्द आपके सामने कक्षा 9वीं, 11वीं और 12वीं भी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।